दीदी का निकाला मैंने पाले। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी इस छोटी सी कहानी में। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। दीदी का फिगर 32 से 34 का है। वह बल्कि दूध जैसी गोरी और पतली कमर, लंबे रेशमी बाल, एकदम मखमली जैसी रखी है। और उसकी हाइट भी औसत लड़कियों की जितनी ही है। जानवी दीदी की नाभि बहुत गहरी और ज़बरदस्त है और दीदी के पिछले हिस्सा दोनों बाहर की तरफ निकले हुए हैं। मैं बल्कि मिलाकर दीदी एकदम बम लग रही है। उन्हें कोई भी एक नज़र भर कर देख ले तो गारंटी से उसका अरमान जग जाएगा। उसका मन करेगा कि इन्हें यहीं पटक कर गुफा में पानी निकाल दूं। यह बात तब की है जब हमारे घर में एक फंक्शन था। सारे घर के लोग इधर उधर अपने कामों में व्यस्त थे। मेरा और जानवी दीदी का घर 50 मीटर की दूरी पर था और फंक्शन का स्थान मेरे घर के 1 किलोमीटर की दूरी पर ही। मैं और जानवी दीदी दोनों आपस में काफ़ी क्लोज थे और हम दोनों में एक खूब मस्ती मजाक भी होता था। मस्ती करते करते कई बार मैं जानवी दीदी के दुपट्टे को ऊपर उठा देता था, लेकिन वह यह सब देखकर भी कुछ नहीं बोलती थी। मुझे भी पता था कि दीदी अब ही पैक माल है और वह भी मेरी तरह अंदर से खुद बहुत अकेली महसूस करती है। जैसे कि मैं लिखा कि घर के सब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। जानवी दीदी के पापा यानी कि मेरे अंकल मुझे घर से कुछ सामान लाने के लिए बोला। यह काम उनके घर जाकर करना था। घर पर ताला लगा हुआ था तो अंकल ने मुझे चाबियों का गुच्छा पकड़ाते हुए जल्दी से काम करके वापस आने के लिए कहा। मैं सामान लेने के लिए उनके घर की तरफ चल दिया। उनके घर के अंदर जाने में कुछ ऐसा था कि बीच में एक गैलरी जैसी है और आजू बाजू में सबके कमरे हैं। मैंने जैसे ही गेट खोला और गैलरी में गया तो मुझे कुछ आवाज़ आई, लेकिन मैंने उस आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया। वह कुछ ही पल के बाद फिर से वही अजीब सी आवाज़ मुझे वापस से सुनाई देने लगी। तब पता चला कि घर पर जानवी दीदी है, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप जानवी दीदी के कमरे के पास पहुंचा तो वहां मुझे अजीब सी आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कि तो मैं हॉल से देखा। अंदर का नज़ारा देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि दीदी छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपनी फ़ोटो और वीडियो बना रही थी, किसी को सेंड करने के लिए। हॉट का जीन्स पहनी हुई थी। यह दशा देखकर मेरा मन तो हुआ कि कमरे के अंदर अभी चला जाऊं और उनकी गुफा की खुदाई करने लगूं, लेकिन अंकल ने मुझे सामान जल्दी लाने को कहा था। मुझे लग रहा था कि मैं लेट पहुंचूंगा, तो मैंने सोचा कि इस काम में जल्दबाजी ठीक नहीं है। दीदी को तो कभी भी ले लूँगा। मैं दीदी के कमरे से दूर हो गया और उनको आवाज़ दी, दीदी आप घर पर ही हो क्या? वह एकदम से सहमी सी आवाज़ में बोली, हाँ, तुम कब आए? मैंने कहा, मैं बस अभी आया हूँ, अंकल ने सामान लाने को बोला है। दीदी ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और मैंने देखा कि वह अपना हाथ पीछे की तरफ छुपा रही थी, लेकिन मैंने देख लिया था कि उनके हाथ की उंगलियों में कुछ लगा हुआ था। मैंने समान भाव से बोला, यह सामान चाहिए था। उन्होंने कहा, 1 मिनट रुको, मैं वॉशरूम से जाकर अभी आती हूँ। तो मैंने कहा, ठीक है। फिर दीदी वॉशरूम चली गई, लेकिन वह अपने फ़ोन को बेड पर छोड़कर गई थी। वह भी अनलॉक था। मैंने
फ़ोन उठाकर देखा तो उनमें उनकी फ़ोटो और अभी के ही हॉट वीडियो थे। मुझे लगा कि दीदी ने यह सब किसी को सेंड करने के लिए अभी बनाया है। जब तक दीदी ले जाने वाला सामान निकाल रही थी, तब तक मैं चुपके से उनके फ़ोन से फाइल्स अपने फ़ोन में ले ली और सामान लेकर वेन्यू पर चला गया। मैंने दीदी से इस बारे में कुछ बात नहीं की क्योंकि मैं सही टाइम का इंतज़ार कर रहा था। फंक्शन शाम को ख़त्म हो गया था। रात में जब मैं अपने घर आया तब मैं जाह्नवी दीदी के बारे में सोचने लगा और अपने हाथों से कुछ किया। उसी वक्त मैं अपने फ़ोन पर उनकी फ़ोटोज़ वीडियो देखने लगा। यह कितनी हॉट लगती है कि बता नहीं सकता। देखकर मेरा मन कर रहा था कि अभी उनके वह सब कर लूँ जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। उसी रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर यही सोचता रहा कि जाह्नवी दीदी को कैसे पटाया जाए कि बस वह एक बार मिल जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बाद अंकल का फ़ोन आया कि वह सब लोग 10 दिनों के लिए ट्रिप पर जा रहे हैं। जाह्नवी दीदी की छुट्टी नहीं है, इसलिए वह घर पर ही रहेगी। तुम रात में मेरे घर में ही सो जाया करो। मैं खुशी खुशी हाँ बोल दिया। तो दोस्तों, कहानी में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें लगे आप हमें दिल से